आगे बढ़ेंगे और अभी बड़ी खबर का रुख करेंगे। आपको बता दें, बड़ी और अहम जानकारी निकलकर सामने आई भोपाल से, जहां मुख्यमंत्री निवास में बीजेपी की बड़ी बैठक। बड़ी जानकारी, मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है इस वक्त की बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल सीएम हाउस पहुंचे हैं। डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा, मंत्री राव उदय प्रताप सिंह पहुंचे हैं। धर्मेंद्र लोधी, नरेंद्र शिवाजी पटेल भी पहुंचे हैं। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, आप तक पहुंचा दूं इस वक्त की। मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। तस्वीरों में आप देखिए, दतियाहार पर बीजेपी की ये बड़ी समीक्षा बैठक। मुख्यमंत्री निवास में बीजेपी की बड़ी बैठक अब से थोड़ी देर में ही शुरू होने वाली है। देखिए, दतिया में जिस तरीके से बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है, उस पर मंथन किया जाएगा, समीक्षा की जाएगी और हार के कारणों पर चर्चा होगी। सीएम हाउस में ये अहम बैठक बुलाई गई है। वरिष्ठ मंत्री और नेता मुख्यमंत्री निवास पहुंचे हैं। प्रत्याशी बदलने के फैसले पर भी देखिए चर्चा संभव है। जिस तरीके से नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटकर आशुतोष तिवारी को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया था, उस पर भी चर्चा हो सकती है। सीएम हाउस में अहम बैठक बुलाई गई है। बीजेपी की हार के बाद पार्टी ने नुकसान की वजहों की समीक्षा के लिए अहम बैठक बुलाई है। बैठक में प्रदेश संगठन और स्थानीय नेताओं ने हार के कारणों पर विस्तार से चर्चा करनी है। शुरुआती समीक्षा में टिकट बदलाव, स्थानीय स्तर पर असंतोष, संगठनात्मक कमजोरी और कथित भीतरघात जैसे मुद्दों पर फोकस किया जा सकता है। तो भीतरघात पर देखिए अब प्रहार होगा, हार का हिसाब लिया जाएगा। दतिया हार पर आखिर जवाबदेही किसकी है? और तमाम जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ चेतन सेठ हमारे साथ बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे। चेतन, बड़ी बैठक है दतिया में, जिस तरीके से हार का सामना करना पड़ा भारतीय जनता पार्टी को, किन किन मुद्दों पर समीक्षा किया जा सकता है और जो सबसे बड़ा कारण निकलकर सामने आया है वो क्या लगता है आपको? किन कारणों की वजह से इस बार भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना दतिया में करना पड़ा है? बिल्कुल, देखिए, दतिया में चुनावी हार के बाद भारतीय जनता पार्टी में अब जो समीक्षा का दौर शुरू हो गया। आज मुख्यमंत्री निवास में कुछ ही देर बाद बीजेपी की एक बड़ी बैठक बुलाई गई है, जिसमें प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल पहुंचे हैं, डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा शामिल हुए हैं, मंत्री उदय प्रताप सिंह शामिल हुए हैं, मंत्री धर्मेंद्र लोधी शामिल हुए हैं, मंत्री जो है तुलसी सिलावट शामिल हुए हैं, मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल शामिल हुए हैं, मंत्री धर्मेंद्र लोधी शामिल हुए हैं और मंत्री दिलीप जायसवाल को भी बुलाया गया है। इसके अलावा ग्वालियर संभाग के प्रभारी अभय सिंह भी इस बैठक में रहेंगे। जिन्हें दतिया का प्रभारी बनाया था भारत सिंह कुशवाहा, उन्हें इस बैठक में बुलाया गया है। इसके अलावा संगठन ने जो 6 मंडलों पर अपने संगठन के प्रभारी बनाए थे, उन्हें भी इस बैठक में बुलाया गया है। डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा भी इस बैठक में शामिल होंगे और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी इस बैठक में शामिल होंगे। इसके अलावा क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जाम्वाल भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो कुल मिलाकर 20 लोगों को इस बैठक में बुलाया गया है। बीजेपी की ओर से जो 6 मंडल बनाए गए थे, उन 6 मंडलों के जो संगठन की ओर से प्रभारी बनाए गए थे, उन प्रभारियों को इस बैठक में बुलाया गया है। इसके अलावा 6 मंडलों पर मंत्रियों को भी जिम्मेदारी दी गई थी, उन मंत्रियों को भी इस बैठक में बुलाया गया है। इसके अलावा संभाग के चुनाव प्रभारी और प्रदेश संगठन के तमाम जो नेता हैं, वो इस बैठक में शामिल रहेंगे और हार की मंथनों पर चर्चा की जाएगी। चर्चा इस बात की भी की जाएगी कि आखिरकार दतिया में कैसे बीजेपी चुनाव हारी। तमाम जो बीजेपी का प्रदेश नेतृत्व जो इलेक्शन में लगा था दतिया में, उनने तमाम शिकायतें उनको मिली हैं कि जिस तरीके से दतिया में जो नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटा गया था, उसके बाद दतिया में बीजेपी के नेताओं के ओर से
बगावत की गई। स्थानीय जो नेता हैं बीजेपी के, उनकी ओर से पार्टी को सहयोग नहीं किया गया। बीजेपी के जो पार्षद हैं, जिला कार्य समिति हैं, जिला अध्यक्ष हैं, परिषद के अध्यक्ष हैं, उन पर भी कई सारी चीजें लगी हैं कि पार्टी के अंदर की जो पॉलिसियां हैं वो पॉलिसियां उनकी ओर से बाहर की गई हैं, उन पॉलिसियों को लीक किया गया है। हाल ही में हमने नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार को देखा, जिसमें उन्होंने कहा कि नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस का समर्थन किया है, उनके चहेते लोगों ने कांग्रेस का समर्थन किया है, जिसके चलते कांग्रेस सीट निकाल गई है। आज हमने मानवी राजे से, कल हमने कुंवर घनश्याम सिंह से जब बातचीत की गई थी कि जीत में किसका योगदान है, तो उनकी ओर से भी कहा गया कि उनकी जीत में बीजेपी के भी कुछ लोगों का योगदान है। स्थानीय तौर पर कई सारे लोग ऐसे हैं, तो क्षेत्र के जो लोग थे उन लोगों का बीजेपी को सहयोग नहीं मिला, क्योंकि प्रदेश के जो नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई थी, उनने प्रदेश संगठन और केंद्र संगठन में इस बात की शिकायत की है कि बीजेपी ने जो इंटरनल जो पॉलिसियां बनाई हैं, उन पॉलिसियों को विपक्ष के साथ लीक करने का काम जो है निश्चित तौर पर, और इसी को भीतर घात कहा जाता है। भीतर घातियों पर क्या कुछ इस बार गाज गिरने वाली है चेतन, ये भी देखिए एक बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से आप ये जानकारी दे रहे हैं कि जो बीजेपी की इंटरनल पॉलिसी है उसको लीक किया गया, इस पर क्या कार्रवाई इस बैठक के बाद हो सकती है? कौन से बड़े नाम सामने आ सकते हैं जिन्होंने बीजेपी के साथ विश्वासघात करने की कोशिश की है और भीतर घात कर रहे हैं? देखिए, कई सारी चर्चाएं चल रही। चर्चा इस बात की भी चल रही है, सोशल मीडिया पर कल से एक चर्चा चल रही है कि नरोत्तम मिश्रा को भी बीजेपी 6 साल के लिए निष्कासित कर सकती है, उन्हें बाहर का रास्ता दिखा सकती है। उनसे जुड़े हुए जो तमाम समर्थक हैं उनको भी बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। बीजेपी जिलाध्यक्ष एक प्रमुख पद होता है, जिले का मुखिया होता है, जिलाध्यक्ष की ओर से इस्तीफा दिया गया और पार्टी पर दबाव बनाने की कोशिश की गई, तो ऐसे जिलाध्यक्ष को भी पार्टी बाहर का रास्ता दिखा सकती है। इसके अलावा कई सारे लोग हैं, पार्षद हैं, सरपंच हैं और बीजेपी के जो प्रदेश के नेतृत्व बॉडी में जुड़े हुए हैं और बीजेपी की जिले की बॉडी में जुड़े हुए हैं, जो एक विशेष नेता के गुट से या उस नेता के समर्थन में काम करते हैं। उन नेताओं को बीजेपी बाहर का रास्ता दिखा सकती है। कांग्रेस की ओर से भी बड़ी कार्रवाई की गई थी। राजेंद्र भारती, जिनकी वजह से हम दतिया में खड़े हैं, जिनकी वजह से दतिया में उपचुनाव हो रहा है, कांग्रेस ने भी कार्रवाई की और उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया। तो ऐसे में बीजेपी भी अब जल्द बड़ी कार्रवाई कर सकती है। और ठीक है, इस बैठक पर आप नजर बनाए रखिए, क्या कुछ कार्रवाई बीजेपी कर सकती है, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने सोमवार को नाथू बरखेड़ा स्थित अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में निर्माणाधीन कार्यों का मुआयना किया। इस